दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। कमर्शियल मैथमेटिक्स की सीरीज में हमने जो एवरेज का पार्ट स्टार्ट किया है, इसमें पिछले दो वीडियोज में हमने चर्चा की थी औसत चाल और औसत संख्याओं से संबंधित बेसिक सवालों की। आज के वीडियो में हमने उन सवालों को लिया है जो एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के 2018 से लेकर के 2021 तक में पूछे गए सवाल हैं। इन सवालों को कम समय में हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, आज हम बात करेंगे उस तरीके की। इसके पहले मैं आपसे कुछ बेसिक चीजों की बात कर लेता हूं। अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए अगर आपसे यह कहा जाए 6 संख्याएं हैं, सपोज औसत का मतलब मैंने आपको बताया था कि औसत का मतलब होता है बराबर का बंटवारा और एक औसत का मतलब होता है बीच का मान। अगर मान लीजिए 6 संख्याएं हैं, सपोज एक संख्या है 610, एक संख्या है 640, एक संख्या है 720, एक संख्या है 800 और एक संख्या है 830। अगर इसका औसत निकालना हो तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम इनको जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद हम 5 का भाग कर देते हैं, जबकि ये तरीका गलत है। हम अपनी मर्जी से इन पांचों में से किसी भी एक संख्या को हम औसत मान लेते हैं। अगर मैं देखूं तो ये मुझे औसत जैसा दिख रहा है। अगर हम इसके आगे की बात करें, 720 है, मतलब ये कितना कम है, 610, 90 और 20, 110। ये कितना कम है भाई, तो ये कितना कम है, तो 80। ये कितना ज्यादा है, तो ये कितना ज्यादा है, और ये कितना है, तो प्लस 110। अब आप देखिए, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, और यही आपका औसत हो जाएगा। इसके अलावा कई बार अभी जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में सवाल है, सवाल जैसे बोलता है 6 संख्याओं का जो औसत है, सपोज वो 40, प्रथम दो का जो औसत है वो सपोज कितना है, 45 है, अंतिम दो इसका औसत कितना है, 38 है। अब आपसे पूछ रहा है पांचवी छठवीं से 2 अधिक। अब आपसे पूछ लिया जाए छठवीं संख्या क्या है, ये आपका सवाल। बेसिकली अगर मैंने बोला 6 संख्याओं का औसत 40 है, तो मतलब ये हुआ कि ये जो 6 संख्याएं हैं इनका औसत कितना है, 40-40 है। ये सभी कितनी है, 40-40 है। अब प्रथम दो का कितना बोल रहा है, 45, मतलब यहां पर मेरे को 5 ज्यादा देना है। फिर बोल रहा है 38, मतलब यहां पर मुझे 2 कम देना है। फिर पांचवी संख्या छठवीं से x अधिक है, मतलब ये x है, तो ये कितनी है, x प्लस 2। ये आपका फिगर हो गया। अब आप देखिए, अगर आपने 45 दिया है, मतलब आपने 5 ज्यादा दे दिया, तो जो आपके पास था, सभी को 40-40 रुपए देने थे, आपने 2 लोगों को 45 दे दिया, मतलब आपके पास 5-5 रुपए कम हो गए। जो देना था उससे ज्यादा, मतलब अब आपके पास कमी कितने की आ गई, आपने ज्यादा दे दिया है, मतलब अब आपके पास 10 रुपए कम हो गए। लेकिन यहां आपने थोड़ी सी कंजूसी की, कितने रुपए बचा लिए, 2 रुपए बचा लिए, मतलब 2 रुपए आपने बचा लिए 2 लोगों में, मतलब कितने हो गया, 4। मतलब अभी भी आपके पास कमी कितने की है, 6 की। अब अगर मैं इन दोनों सवाल इनकी अगर मैं बात करूं, तो इनका मान होना कितना चाहिए था, 80, लेकिन अभी आपके पास 6 रुपए कम है, मतलब अभी आपके पास कितने रुपए हैं, केवल 74 रुपए है। मतलब इनका योग होना कितना चाहिए था, 74। ये धन 2 जब उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, ऋण 2 में, ऋण 2 में बदल जाएगा। मतलब 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72, मतलब x का मान कितना हो जाएगा, 36। आपसे छठवीं संख्या पूछी गई है, तो छठवीं संख्या का मान 36 है, मतलब आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 36। अब अगर मुझे डायरेक्ट लगाना होता, 2 अधिक है, मतलब 2 उधर जाके माइनस में जाएगा, माइनस में जाएगा तो ये भी हो गया, ये कितना हो गया, -8। अब अगर बराबर बराबर बांटना है, तो 8 में ये 4 कम देना पड़ेगा आपको, 4 कम देना पड़ेगा, मतलब कितना हो जाएगा, ये 40 था, 40 आपको देना था, 4 कम देना है, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा, 36। और यही ट्रैक है जिसके आधार पर हम सवालों को कर सकते हैं। बात करते हैं पहले सवाल की, जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला सवाल आपसे क्या कह रहा है, सवाल आपसे कह रहा है द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स ए बी एंड सी इज 2 मोर देन द सी। मतलब आपसे कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं ए बी और सी, मैं योग की बात कर रहा हूं, सी से 2 ज्यादा इनका औसत है, 3 संख्याएं इसलिए योग ये हो जाएगा। फिर आपको बोला द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 48,
मतलब a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 48 गुणे 2 मतलब कितनी हो जाएगी ये 96, मतलब इसकी वैल्यू हो गई 96। इफ d इज 10 लेस देन c, अभी c की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, प्लस 6 बराबर ये कितना हो जाएगा 3c प्लस 6, 3c में c घटेगा कितना 2c, 96 में 6 घटेगा कितना 90, मतलब ये c की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो c बराबर कितना हो जाएगा 45। अब आप देखिए 10 कम है और आपसे क्या पूछ रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ सी एंड डी। अब 10 कम है, 10 कम है मतलब एक सीधी सी बात है कि सी की वैल्यू अगर 45 है तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 10 का, और 10 को अगर दो लोगों के बीच में बांटा जाए तो कितने कितने का आ जाएगा 5-5 का, मतलब कम वाले को 5 बढ़ा दो, ज्यादा वाले को 5 कम कर दो। अब चूंकि इसका औसत पूछा गया किसी भी एक की अगर मैं बात करूं तो 35 प्लस 5 औसत कितना हो जाएगा 40। अगर बेसिक से आप लगाते तो 45 प्लस 35 बटे 2 मतलब 80 बटे 2, आंसर कितना हो जाता 40। तो ये जो छोटे छोटे तरीके हैं ये आपको इस्तेमाल करना है, आपको बहुत बेसिक से सवाल लगाने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और ये था आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे ये कह रहा है कक्षा 9 के सेक्शन ए और बी में 90 छात्रों की गणित में औसत अंक कितने हैं 63 हैं। सेक्शन ए के छात्रों की संख्या बी के छात्रों से 10 अधिक है। ध्यान रखिएगा 90 थी, 90 में से कितना 10 अलग करना है। जब कभी भी किसी को ज्यादा कम देना हो तो उसका तरीका ये होता है जिसको ज्यादा देना पहले उतने पैसे आप अलग कर दीजिए, दोनों को बराबर बांट दीजिए और फिर जिसको ज्यादा देना है उसको चुपके से दे दीजिए। तो 10 का अंतर दिखाना है मतलब 80, 80 का मतलब कितना हो जाएगा 40 और 40, और इसको 10 ज्यादा देना है मतलब इसकी वैल्यू 50 और इसकी वैल्यू 40। तो ए का जो सेक्शन ए है सेक्शन बी है मतलब ये 5 है तो ये कितना है 4। फिर आपको बोलना सेक्शन ए के छात्रों को सेक्शन बी के छात्रों की तुलना में, अब ये देखिए 30%, 30% की वैल्यू कितनी होती है 30% की वैल्यू होती है 3/10, और आपको क्या बोला 30% अधिक है। अधिक का मतलब आप जोड़ दीजिए तो 10 और 3 13, 13 और 10। आपसे पूछ रहा है सेक्शन ए के छात्रों का औसत, इसका ज्यादा है और इसका कम है। फिर आपसे कह रहा है सेक्शन बी के छात्रों की तुलना में 30% अधिक है, सेक्शन बी के छात्रों का औसत अंक ज्ञात करें। अब आप ये देखिए ये कितना हो गया 65 और ये कितना हो गया 40, यही तो है। इसका औसत कितना है 65, 13 पचे 65 और इसका कितना है 40। सवाल में आपको कितना बोल रहा है ये टोटल योग है, सवाल में आपके 63 लोग हैं, कितने 9। अब इसको देखिए आप 105 बराबर कितना है 63 गुणे 9, 21 या 63, 21 को मतलब 5 बराबर कितना है 27। अब आपको निकालना किसका है सेक्शन बी के छात्रों का औसत कितना है 10, अगर 5 बराबर 27 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 54, और यही आपके सवाल का जवाब है जो कि है ऑप्शन नंबर डी में। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है n संख्याओं का औसत ए है, पहले में 2, दूसरे में 4, तीसरे में 8। बेसिक चीज ये है n संख्याएं थी, इनका एवरेज ए आपको पहले से दिया हुआ, बाद में पहली संख्या में उसने 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, और लास्ट में n पदों तक ये गया हुआ है मामला। अगर आप देखिए तो ये पूरी सीरीज हमें किसकी दिख रही है जीपी की। अभी एपी जीपी की हम बात करेंगे तो इस पर और डिटेल में चर्चा करेंगे। क्यों 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब क्या हो रहा है गुणा हो रहा है। और जब कभी भी जीपी के सम की बात होती है तो सम बराबर कितना हो जाता है, सम बराबर हो जाता है ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। ए किसको बोलते हैं प्रथम संख्या को, और यहां पर ए बराबर कितना है 2। आर किसको बोलते हैं सर्वानुपात को, तो 4/2 इसकी वैल्यू भी 2 आ जाएगी। अगर आप इस पर रखोगे तो ये 2 की घाते n-1 अपान कितना हो जाएगा 2-1। लेकिन ये क्या है सम है, और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछा गया है संख्याओं का औसत, तो इसका औसत कितना हो जाएगा 2 की घाते n-1 अपॉन कितना n। लेकिन ये किसका औसत है, इसका पहले औसत कितना था ए, ये अभी भी जिंदा है, मतलब इसका जो कंप्लीट उत्तर है ये हो जाएगा, और यही आपके सवाल का जवाब है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल आपसे कह रहा है 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी। जैसे ही 3 संख्याओं की बारी आ जाए तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि संख्याएं एबीसी हैं। पहली संख्या
दूसरी संख्या की दोगुनी है, मतलब ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा। दूसरी संख्या तीसरे की दोगुनी है, मतलब दूसरी संख्या तीसरे की दोगुनी है, 1 और 2 दोनों में कॉमन b है, ये बराबर होना चाहिए था, 2 कर दीजिए, मतलब a अनुपाते b अनुपाते c बराबर 4 अनुपाते 2 अनुपाते 1। अब आपको सवाल क्या कह रहा है? सवाल आपका कह रहा है कि संख्याओं के व्युत्क्रमों का औसत। तो संख्याओं का जो व्युत्क्रम है ये कितना हो जाएगा? 1/4, 1/2 और 1। इनका योग कितना होगा? तब तो औसत निकलेगा। तो योग कितना हो जाएगा भाई? तो ये 4, तो ये 1 धन 2 धन 4, मतलब ये 7/4। ये क्या है? योग है। तो इसका जो औसत है, औसत कितना हो जाएगा? 7/4 गुणे 3, मतलब 7/12। और 7/12 हमारा आया। और सवाल में भी कितना बोल रहा है? 7/12, मतलब 7/12 बराबर 7/12, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 1 की वैल्यू 1 के बराबर है। अब आपसे संख्याएं पूछ रहा है, तो संख्याएं हमारी चूंकि सेम आ रहा है उत्तर, मतलब हमारी संख्याएं हो जाएंगी 4, 2 और 1, और ये है आपका ऑप्शन नंबर बी में। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? 12 संख्याओं का औसत 39 है। द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 39, द एवरेज ऑफ लास्ट 5 नंबर्स इज 35, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स इज 40। देखिएगा संख्याएं कितनी थी? 12 थी, जिसमें से अंतिम 5 और 4 निकल चुकी, 9 निकल गई है, अभी भी 3 बची हुई है, 5वीं, 6वीं और 7वीं। इनके बारे में क्या बोल रहा है? द फिफ्थ नंबर इज 6 लेस देन द सिक्स्थ नंबर एंड 5 मोर देन द 7 नंबर, मतलब फिफ्थ की बात ही हो रही है। फिफ्थ का कंपेयर 6 से भी है और 7th से भी है। जब ऐसा कंपैरिजन होता है तो आप फिफ्थ को ही मान लीजिए। जैसे यहां बोल रहा है 5वीं संख्या 6ठी से 6 कम है, 6ठी से 6 कम है 5वीं, लेकिन जब आप 5वीं को x मानोगे तो 6ठी संख्या इससे क्या हो जाएगी? 6 ज्यादा। फिर आपको बोल रहा है कि 5 मोर देन द 7th नंबर, अगर 5वीं संख्या 7वीं से ज्यादा है, मतलब 7वीं संख्या 5वीं से कम है। अब आप देखिए आपका औसत कितना दिया हुआ था? 39। अब आपने क्या किया? 5 संख्याओं का औसत कितना हो गया है? 35। आपने 4 बचा लिए, मतलब +4 आपने कितनी संख्याओं में बचा लिए? 5 संख्याओं में, मतलब आपके पास 20 रुपए बच गए। पहले 4 संख्याओं का औसत 40 है, 1 रुपए आपने ज्यादा दे दिया। ज्यादा दे दिया तो कितनी संख्याओं को दे दिया? 4 को, मतलब यहां हो गया ऋण 4, मतलब अभी आपके पास 16 रुपए जिंदा है। अब आपके पास 3 संख्याएं हैं, 5वीं, 6वीं और 7वीं, फिफ्थ, 6 एंड 7। चूंकि 5वीं का कंपेयर 6वीं और 7वीं से है, तो 5वीं को आपने मान लिया x। अब क्या बोला? फिफ्थ नंबर इज 6 लेस देन द सिक्स्थ, 6 कम है, मतलब 6वीं संख्या इससे 6 ज्यादा होगी। और क्या बोल रहा है? एंड 5 मोर देन द 7th, मतलब ये वाली संख्या इससे बड़ी है, मतलब ये इससे छोटी होगी। कितनी छोटी होगी? 5। अब यहां देखिए ये 6 और 5 कितना बचा? 1। और जो ये 1 है ये उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा? -1 में। तो यहां पर भी आप -1 कर दोगे, मतलब आपके पास बचेगा कितना? 15। अब 15 को 3 लोगों में अगर मुझे बांटना है, मतलब मेरा जो औसत है वो 5 बढ़ जाएगा, मतलब ये 39 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 44। डायरेक्ट लगाने का। अब आपसे पूछा क्या है? 6ठी और 7वीं का। ये 44 है तो ये कितनी हो जाएगी? 50, और ये कितनी हो जाएगी? 35। दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 15 का। तो औसत में अंतर कितने का होगा? 7.5 का। कितने का अंतर हो जाएगा? इन दोनों के बीच का अंतर किसका किसका पूछ रहा है? 6ठी और 7वीं संख्याओं का औसत। ये x + 6 है, ये 5 है, ये 44 है, मतलब ये 50 हो जाएगी। और ये कितनी हो जाएगी? 44 में से 5 जाएगा, कितना जाएगा? सारी 39 हो जाएगी। अब 50 और 39 का अंतर 11, और 11 को अगर बांटेंगे तो 5.5, और 5.5 है, मतलब इसमें आप 5.5 जोड़ दीजिए, उत्तर कितना हो जाएगा? 44.5। और ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। मैंने सवालों में किया क्या? अगर इसी सवाल को आप बेसिक से करते तो इसको कैसे करना पड़ता? x + 6 + x - 5। अब आपके पास बचा कितना था? 39 तो था ही, तो 39 × 3 और प्लस कितना था? 16। मतलब अगर मैं इसको निकालता तो 3x धन 1 बराबर कितना हो जाता? 90 और 27, 117 + 16 मतलब 133। ये इधर जाएगा तो 3x बराबर 133 - 1 मतलब 132। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 132/3 मतलब 44, जो कि आपने डायरेक्ट निकाल लिया। कैसे निकाल लिया? हमने ये किया कि हमारे पास वास्तव में बचा कितना है।
बचा कितना है, तो यहां से 16 रुपए बच रहा था, यहां से 1 रुपए कम हो गया तो 15 बचा। 5 लोगों में अगर मैं 3 लोगों में बांटूंगा मतलब कितने की वृद्धि हो जाएगी, 5 की, मतलब x की वैल्यू 44 होगी। अगर उसकी 44 है तो इसकी 50 होगी, और इसकी अगर 50 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 39। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 11 है। अगर इन दोनों का अंतर 11 है, टोटल अंतर अगर 11 है, तो औसत में अंतर 5.5 का होना चाहिए। चूंकि दो संख्याओं की बात हो रही है तो जो सबसे छोटी संख्या उसमें 5.5 जोड़ दीजिए और यही आपका उत्तर। इसमें से अगर आप 5.5 घटाएंगे तो भी यही आंसर आएगा। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, सवाल हमसे कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत कितना है, 32। 3 संख्याओं के औसत को 2 बढ़ा दिया गया, 2 बढ़ा दिया गया मतलब आपके पास से 2 रुपए चले गए, 2 रुपए चले गए मतलब अब आपके पास कितना हो गया, 6 हो गया। और बची हुई संख्याओं को, बची हुई संख्याएं अभी भी कितनी है, 3 है, 4 घटा दिया गया मतलब ये 4 की बात हो गई, मतलब अब आपके पास हो गया +12, मतलब अब आपके पास 6 रुपए ज्यादा है, 6 रुपए आपको ज्यादा देना पड़ेगा। तो नया औसत ज्ञात करिए, कितनी संख्याओं का है, 6 संख्याओं की बात हो रही है, 6 रुपए आपको ज्यादा देने पड़ेंगे। 6 रुपए जब आपको ज्यादा देने पड़ेंगे तो नई संख्या का मतलब औसत आपका 6 बढ़ चुका है, 6 बढ़ चुका है तो औसत में जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा, +1 का। अब 6 रुपए बढ़ चुके, कोई भी संख्या आपके पास बची नहीं, मतलब ये अगर ये +1 को आपको बैलेंस करना है तो बैलेंस कैसे होगा, 32 में से 1 को घटा दीजिए, उत्तर कितना है, 31, और ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, सवाल हमसे कह रहा है 22 संख्याओं का औसत 52 है, पहले 8 संख्याओं का 48। देखिए 52 था, आपने कितना दिया, 48, 4 आपके पास बच गए, कितनी संख्याओं से, 8 संख्याओं से, 4 बच गए 8 संख्याओं से, मतलब मैंने 32 रुपए बचा लिए। फिर बोल रहा है अगली 11 संख्याओं का औसत 54 है, 2-2 रुपए आपने ज्यादा दे दिए, 2-2 रुपए आपने ज्यादा दे दिए 11 संख्याओं को, मतलब ये कितना हो गया, ऋण 22। अब आपको क्या कह रहा है, अब इसके बाद 21वीं, अब यहां ध्यान दीजिएगा, पहली 8 और अगली 11, 11 और 8 19, अभी भी आपके पास 20वीं, 21वीं और 22वीं 3 संख्याएं। अब यहां पर हमारे पास मामला कितने का हो गया है, 10 रुपए ज्यादा का। अब यहां पर देखिए 21वीं संख्या, किसकी बात हो रही है, 20वीं संख्या 21वीं से 7 कम है, 21वीं संख्या 22वीं से 4 अधिक है, 20वीं का कंपेरिजन 21वीं से है, 21वीं का कंपेरिजन 22वीं से है, मतलब अब आपको मानना कौन सा पड़ेगा, ये हो गई 21वीं, ये हो गई 22वीं, इसी को आप x मान लीजिए, चूंकि इसका इससे है और इसका इससे, ये संख्या दोनों जगह कॉमन है, दोनों जगह कॉमन है तो इसकी वैल्यू हमने x ले ली। अब आपको बोल क्या रहा है, 20वीं संख्या 21वीं से 7 कम है, 20वीं 21वीं से 7 कम है, मतलब x - 7 हो गई, और 21वीं संख्या 22वीं से 4 अधिक है, ये वाली इससे 4 अधिक है, मतलब ये इससे 4 कम है, मतलब x - 4। अब ये 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11, 11 जब उधर जाएगा तो ये +11 हो जाएगा, मतलब पूरा मामला कितने का हो गया, 21 का। 3 संख्याओं में बांटना है, मतलब औसत कितना बढ़ गया आपका, 7, औसत था कितना, औसत था 52, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 59। अब आपसे पूछा किसका है, 20वीं और 22वीं का, अगर ये 59 है तो ये वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 52, अगर ये 59 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 55। इन दोनों का औसत पूछा है, अंतर कितने का है, 3 का, औसत में अंतर 1.5 का, यहां पर आप 1.5 जोड़ दीजिए, मतलब उत्तर हो जाएगा 53.5, ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है 12 संख्याओं का औसत 55.5, द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 55.5%। यहां प्रतिशत देख के आप गड़बड़ाइएगा नहीं, चाहे बात वो प्रतिशत की करे चाहे वो बात अंकों की करे, बात वही है, 55.5 है, 4 संख्याओं का 53.4, अगली 4 का 54.6, दोनों ही कम हो रही है, मतलब दोनों में पैसे आपके पास बचेंगे। 10वीं संख्या 9वीं संख्या से पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं, 55.5 और 53.4, अगर नहीं बन रहा तो आप इसको चाहे घटा लीजिएगा, 53.4 सीधी सी बात है 2.1, ये आपने बचा लिए 2.1, कितनी संख्याओं से बचा है, 4 से, मतलब जो टोटल की बचत हुई वो कितनी हुई, 8.4 की। अगली 4 संख्याओं का 54.6 है, मतलब यही 55.5 में से 54.6। देखिए जब कभी भी ऐसा घटाना हुआ करे तो ये 4 है, 55 में से 55 गया 0, 5 4 9, मतलब 0.9 कितनी संख्याओं का है, ये भी 4 संख्याओं का है, तो ये भी कितना बच गया 3.6, मतलब आपके पास टोटल बचत हो गई 12 की। अब देखिए 4 और 4 8 संख्याएं तो आपकी निकल गई हैं, 10वीं 9वीं 11वीं और 12वीं। अब आपके पास 4 संख्याएं बची हैं, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं। अब आपको बोल क्या रहा है,
सवाल में आपको बोल रहा है 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक है, 11वीं 12वीं संख्या से, लेकिन 11वीं और 12वीं से 10वीं संख्या 9वीं से, सभी का कंपेयर 10 से है, इसी को मैं x मान लेता हूं। 10वीं संख्या 9वीं से 3 अधिक है, ये वाली 3 अधिक है, मतलब ये वाली 3 कम होगी। लेकिन 11वीं और 12वीं से क्रमशः 2 और 3 कम है, 2 और 3 कम है, मतलब ये 2 ज्यादा है और ये कितनी ज्यादा है, 3 ज्यादा है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, +2 उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, -2 में। मतलब आपके पास 10 रुपए बचे, 4 लोगों में बांटने हैं, मतलब अंतर कितने का आ गया, 2.5 का। था कितना, 55.5, 55.5, मतलब x की वैल्यू हो गई 58, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 58। अब आपसे पूछा किसका है, 10वीं और 12वीं का, 10वीं और 12वीं का। ये अगर 58 है तो ये कितनी हो जाएगी 61। दोनों के बीच का अंतर कितना है 3, तो औसत में अंतर कितने का हो जाएगा 1.5 का। इसमें 1.5 आप प्लस कर दीजिए, उत्तर कितना हो जाएगा 59.5, और यही है ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, 13 संख्याओं का औसत 47 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 39 है। 8 8 आपने बचा लिए, 8 बचा लिए तो +8 × 3, मतलब आपके पास 24 बच गए। तथा आगे की 7 संख्याओं का औसत 49 है, 2 2 आपने ज्यादा दे दिए, कितनी संख्याओं को दे दिए 7 संख्याओं को, मतलब ये हो गया ऋण 14। मतलब आपके पास कितने बच गए 10 रुपए। अब देखिए कितनी संख्याएं हो गई, 7 और 3 10, 11वीं 12वीं और 13वीं आपके पास बची हुई है, 11th 12th एंड 13th। अब आपको क्या बोला, 11वीं संख्या 12वीं संख्या की दोगुनी है, 11वीं 12वीं की दोगुनी है, मतलब ये x है तो ये 2x हो जाएगी। 11वीं संख्या 12वीं की दोगुनी है, 13वीं संख्या 12वीं संख्या से 3 अधिक है, मतलब ये कितनी है +3। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक दिक्कत आ गई, यहाँ पे दिक्कत क्या आ गई है 2x की। दिक्कत कितने की हो गई है 2x की। जब कभी भी ऐसा सवाल आ जाए तो इसको डायरेक्ट मत करिएगा। यहाँ पर हमने प्लस कर दिया, प्लस कर दिया, औसत मेरा कितना था 47, संख्याएं कितनी है 3, और मेरे पास एक्स्ट्रा कितना बचा है 10, तो 3 और ये कितना हो जाएगा 4x, 4x बराबर 3 7 21, 3 चौके 12 और 2 14, धन 10 ऋण 3, मतलब 148। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 148/4, 4 तिहाई 12, 4 7 28। x की वैल्यू कितनी है 37। तो किसका पूछ रहा है 11वीं और 12वीं का, 11वीं और 13वीं का। ये 37 है तो ये कितना हो जाएगा 74, 13वीं कितनी हो जाएगी 40, दोनों के बीच का अंतर कितना है 34, 34 को आधा आधा बांटेंगे तो 17, 17 बांटेंगे तो यहाँ 17 जोड़ दीजिए, आंसर है 57, और यही आपके सवाल का जवाब है। ध्यान रखिएगा इस सवाल में एक चेंज क्या हुआ, गुना कर दिया। अभी तक 3 संख्या रहती थी, सभी में x x ही रहता था, तो हम तीनों को बराबर बराबर बांट देते थे। अगर यहां पर भी x होता, यहां 3 था, ये 3 यहां माइनस होता, 7 हो जाता, तो 3 संख्याओं को हम 7 में बराबर बराबर बांट देते, तो हमें वैल्यू किसकी मिल जाती x की, और फिर हम औसत निकाल लेते। बात करते हैं अगले सवाल की। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, सवाल बोल रहा है 3 कक्षाओं ए बी सी में औसत अंक 83, 76 और 85 है। ए और बी के औसत, ध्यान रखिएगा बड़ा बेहतरीन सा सवाल है। ए बी और सी औसत कितना है इसका 83, इसका कितना है 76, इसका कितना है 85। अब देखिएगा ए और बी का औसत कितना बोल रहा है, ए और बी के औसत अंक कितने हैं 79, और बी और सी के औसत अंक कितने हैं 81। अब देखिए एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है, मतलब एक पेयर ये है और एक पेयर ये है। अलग से लिख लेते हैं, ये ए है 83, बी है 76, दोनों का कितना है 79, घटा दीजिए, 79 में 76 गया 3 और ये 4, मतलब ए अनुपाते बी कितना है 3:4। अगर मैं बी अनुपाते सी की बात करूं तो 76 में 81 गया 5, 85 में 81 गया 4:5। अब देखिए बी की वैल्यू यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर है 3:4:5। काफी बढ़िया सवाल है। अब आपको बोल रहा है कक्षा बी और सी के, कक्षा ए बी सी के औसत अंक कितने हैं। अब वही चीज योग बटे संख्या। अब देखिए 3 लोगों का औसत कितना है 83, डायरेक्ट भी मैं आपको बता देता हूं, 3 लोगों का कितना है 83, 4 लोगों का कितना है 76, और 5 लोगों का कितना है 85। अब आप खुद एक चीज सोचिए, अगर मैं इन सभी के औसत को 83 मान लूं, सभी के औसत को कितना मान लूं 83, तो ये कितना कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है 7,
कितने लोगों का? 4 लोगों का। मतलब कितने की कमी आ गई? 28 की। ये कितना ज्यादा हो रहा है? 2। कितने लोगों का? 5 लोगों का। मतलब मामला कितना हो गया? धन 10। मतलब पूरा कितना हो गया? ऋण 18। कितने लोगों की बात हो रही है? 3 लोगों की। मतलब कितने की कमी आनी चाहिए? 6 की। एबीसी के औसत अंक कितने हैं? एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। 3 गुणे कितना हो जाता? 83 प्लस 4 गुणे कितना हो जाता? 76 प्लस 5 गुणे कितना हो जाता? 85 और बटे कितना? 4 3 7 5 12। अगर आप जोड़ेंगे तो 3 त्रिकाई 9, 3 अठे 24 प्लस 4 छान 24, 4 सत्ते 28 और 2 30 प्लस 5 25, 5 अठे 40 और 2 42। अब ये 9 4 13, 13 5 18, 1 4 1 5, 5 2 7, 3 2 5, 5 4 9 बटे 18, 12 अठे 96, 12 एकम 12, 12 पंचे 60। कितना रहा है? 81.5। और यही आपके सवाल का जवाब है, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। अब यहां पे मैं जिसकी बात कर रहा था, यहां पर टोटल फर्क कितने का आ रहा था? 18 का। कितनी संख्याओं में? 3 संख्याओं में। 3 संख्याओं में फर्क आ रहा था 18 का। मतलब अंतर कितने का आ रहा था? ए बी और सी के औसत कितने थे? 81 थे। अब आंसर कितने का? 18 का अंतर, मतलब 6 का अंतर। अगर 6 के अंतर की बात की जाए तो चूंकि इसमें ए बी सी का औसत नहीं दिया हुआ है, तो बेहतर यह है कि आप यहीं से सवाल को उठा लीजिए और यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। सवाल में देखिए, 60 संख्याओं का औसत 60, 65 संख्याओं का औसत 65, 70 संख्याओं का औसत 70 है। 60 का औसत कितना है? 60। 65 का औसत कितना है? 65। 70 का औसत कितना है? 70। यहां पे देखिए कितना खूबसूरत सा सवाल है। ये अंक की बात हो रही है। यहां देखिए अंक कितने हैं? 65। कितने अंक कम हुए हैं? 5। कितने लोगों के? 60 लोगों के। मतलब ऋण 5 कम हुए हैं 60 लोगों के। मतलब कमी कितने की आई है? 300 की। अब आप देखिए, अब इसको करेंगे, ये कितना है? कितने की वृद्धि हुई है? 5। कितने लोगों में? 70 लोगों में। प्लस 5 की वृद्धि 70 लोगों में, मतलब कितना हुआ? प्लस 350। मतलब अंतर कितने का है? 50 का। अब अगर अंतर 50 का है तो टोटल जो संख्या है वो कितनी है? 130 और 195। ये 195 में बटेगा। अब देखिए, ये भाग देते नहीं बनेगा। अभी मैं ये तरीका आपको सिखाऊंगा। बेसिकली ये लगभग लगभग कितने गुना है? 4 गुना। अगर ये 4 गुना है, इसको पूरा बनाना है तो मैं यहाँ 5 जोड़ूंगा, तो यहां पर मुझे 1.25 जोड़ना पड़ेगा। मतलब पूरा मामला हो जाएगा 51.25 बटे कितना? 200। ये जीरो हटाओगे तो ये दशमलव यहां लग जाएगा। मतलब 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 0.25 और 6। अब औसत आपने लिया कितना था? 65। इसी को जोड़ दीजिए तो उत्तर हो जाएगा 65.25 और 6। जैसे पिछले वाले सवाल में भी था, 6 था। टोटल लोग कितने थे? 4 3 7 5 और 12। मतलब मामला कितने का था? 0.5 का। यहां पर भी आप देखिए, टोटल जो फर्क आया वो कितने का आया? +50 का। टोटल जो संख्या है वो कितनी है? वो कितनी है? तो 195। 50 में 195 का भाग देना है। अब भाग देना है तो 195 का भाग देना थोड़ा सा दिक्कत है। अभी भाग के जो कैलकुलेशन का जो पार्ट चल रहा है उसमें भाग वाले हिस्से में मैं आपको इसको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। 195 50 का 4 गुना है। 195 को पूरा करने के लिए मुझे 5 की जरूरत है। तो अगर मैं यहाँ पे 5 दूंगा तो उसका चौथाई हिस्सा मुझे वहां देना पड़ेगा। चौथाई हिस्सा मतलब 1.25। मतलब 51.25 में मुझे 2 का भाग देना था। कितना हो रहा था? 0.256। 65 आप मान करके चले थे, इससे इतना ज्यादा हुआ, जोड़ दी, उत्तर कितना आ जाएगा? 65.256। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? 3 समूह है, 55 60 और 45 विद्यार्थी है। विद्यार्थियों की संख्या है 55 60 और 45। औसत कितना है? एवरेज जो है, एवरेज कितना है? 50 55 और 60। सेम सवाल है। देखिए यहां हम औसत कितना मान लेते हैं? 55। कितने की कमी हो रही है? 5 की। कितने लोगों में? 55 लोगों में। मतलब ऋण 5 गुणे 55। यहां पर कितने की वृद्धि हो रही है? 5 की। कितने लोगों में? 45 लोगों में। तो प्लस कितने लोगों में? 45। 45 में कमी, मतलब जो टोटल कमी आएगी वो कितने की आएगी? ऋण 50 की। अगर आप करके देखेंगे, 55 25, 55 25 2 27, 55 25 5 के 20 और 2 22, ये कितने की आएगी? 50 की। ये मैंने कैसे देखा? देखो 45 में कमी 5 की ही है, 45 में वृद्धि 5 की है, बचेंगे कितने? 10 लोग। 10 लोगों में 5 की कमी हुई तो 10 बना 50, मतलब कमी कितने की हुई? ऋण 50 की। ये संख्या टोटल है कितनी? ये कितना है? 55 और 45।
55 और 45 कितना हो जाएगा 100 और ये 60, मतलब बात हो रही है 160। इसको और इसको घटा देंगे, अगर आप भाग दोगे तो कितना आएगा 16 तिया 48 और 16 दूनी 32, लेकिन माइनस करना है, मतलब 55 में -3 आप घटा दीजिए तो आ जाएगा 54.68 और ये उत्तर है आपका 1 नंबर पर, और यही आपके सवाल का जवाब है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सवाल आपको कह रहा है 46 संख्याओं का औसत 50.5 है, पहली 25 का कितना है 45, अंतिम 18 का कितना है 56। अब देखिए इस सवाल में थोड़ा सा चेंज है, पहले 25 और 18 मतलब कितनी संख्याएं हो गई 25, 60, 33 और 10 43, ठीक है। 28वीं संख्या 67 है, 26वीं और 27वीं को हटा दिया जाए, 43 संख्या है, मतलब 3 आपके पास बच गई, पहली 25 और अंतिम की 18, मतलब बचेगी कौन सी 26वीं, 27वीं और 28वीं। देखिए 25 संख्याओं का औसत 45 है, औसत कितना था 50.5, मतलब आपने बचा कितने लिए 5.5, आपने बचा लिए कितने लोगों से बचा लिए 25 लोगों से। कितना बचत हो गई 25 पंचे 125 और 25 पंचे 125 और 12 137, इतने की बचत आपने कर ली। 18 संख्याओं का औसत कितना है 56, 5.5 ही बढ़ रहा है 18 में, 18 में कितने में 18 में। देखिए अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो 18 में 25 में बढ़ा, 18 में कम हुआ, मतलब मामला 7 का है, और 7 पना 35, 7 पना 35 और 2 37, मतलब जो फर्क है वो 37.5 का है प्लस वाला। अगर आप इसको 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 और 9 99, घटाएंगे 5, 17 में से 9 चला गया 8, 13 में से 10 चला गया 3, सॉरी 38.5। मैं आपको ये कह रहा हूं 5.5 में 7 का गुणा करना था, 7 पना 35, 7 पना 35 और 3 38, 38.5, ये आपके पास बचा है। अब आपको क्या कह रहा है 28वीं संख्या 67 है, ये देखिएगा 50 और 67 कितने का अंतर है लगभग 17 का, 16.5 का, कितने का फर्क है 16.5। ये आपने किस संख्या को दे दी है 28वीं को, 28वीं को आपने 16.5 दे दिया, मतलब अभी भी आपके पास कितने हैं 22 है। अब 26 और 27 को आपने निकाल दिया, 26वीं और 27वीं को आपने निकाल दिया, तो ये 22 जो है जब वो दो संख्याएं चली गई तो अपना हिस्सा लेके वो चली गई, जो बचा है वो बाकी संख्याओं में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो संख्याएं बची कितनी है, टोटल कितनी थी 26, 26वीं और 27वीं चली गई, मतलब अब आपके पास टोटल संख्याएं कितनी है 44/44, मतलब कितना हो जाएगा 0.5। ये जो 0.5 आपका बढ़ रहा है ये आपको 50.5 में से घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये 26वीं और 27वीं लेकर के जा चुके हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा 50, और ये है ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, मार्च के महीने में दिलीप ने प्रतिदिन औसतन 501 रुपए की कमाई की। मार्च के महीने में कितने दिन होते हैं 31 दिन, पहले 18 दिनों में उसकी कमाई 495, 18 दिन और कितने दिन 17 दिन 35 दिन हो गए, 2 दिन ओवरलैप हो रहे हैं, 2 दिन क्या हो रहे हैं ओवरलैप हो रहे हैं। अब आप देखिए प्रतिदिन 501 थी, पहले 18 दिनों में उसने 495 मतलब 6 रुपए उसने कम कमाए, 6 रुपए कम कमाए 18 दिन, मतलब मामला हो गया ऋण 108 का। फिर पिछले 15 दिनों में उसकी औसत कमाई 505 थी, मतलब 4 रुपए बढ़ गए, कितने दिन बढ़ गए 15 दिन, मतलब ये मामला हो गया +60 का, मतलब पूरी बात हो गई ऋण 48 की। अब आपको सवाल में बोल रहा है 17 मार्च की कमाई, मतलब अब मामला कहां है 18 मार्च को 17 मार्च की कमाई से कितने रुपए ज्यादा है 50 रुपए अधिक। ध्यान दीजिएगा चूंकि ये +48 माइनस कितना है 48, ठीक है, -48 से, तो अगर 2 लोगों की 2 ओवरलैप हुई है, मतलब मामला कितने का हो जाएगा 24 का। अगर मैं 501 में से 24 को माइनस करूं तो कितना आ जाएगा 477, औसत ये भी 477 और ये भी 477, लेकिन अब एक आदमी को मुझे क्या देना है 17 मार्च की कमाई से 50 रुपए अधिक है, ये 17 तारीख की है और ये 18 तारीख की, दोनों दिन उसने 477 रुपए कमा लिए। अब 25 रुपए का फर्क आना है। अब आपको 18 मार्च को चाहिए, और 18 मार्च की कमाई क्या है 18 मार्च की कमाई क्या है 50 रुपए ज्यादा है, इसमें से मैं 25 घटा दूं और इसमें मैं 25 जोड़ दूं, उत्तर कितना हो जाएगा 510
₹2। 18 मार्च का पूछा था तो उत्तर कितना था 502। अगर इसका पूछ लिया होता तो 7 में 5 गया 2, 7 में 2 गया 5, यहाँ की कमाई कितनी हो जाती ₹452। लेकिन चूंकि आपसे 18 मार्च का पूछ रहा है तो 18 मार्च की कमाई 17 मार्च की कमाई से अधिक थी, मतलब ये उत्तर कितना है 502, ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं अगले सवाल की। सवाल में आपको बोल रहा है एक प्लम्बर ने जनवरी के महीने में 925 रुपए प्रतिदिन की कमाई की। पहले 20 दिनों के दौरान 881, अगले 20 दिनों के दौरान 915, दोनों में ही कमी है। 881 और 925, 19 और 25, 19 5 24, 24 और 20 44, 44 रुपए की कम कमाई हुई है कितने दिन, पहले 20 दिन। फिर 20 दिनों के दौरान 915, 10 रुपए, ये भी 20 दिनों से सीधे 54 रुपए कर सकते थे, मतलब कितना हो जाएगा ये 54 गुणे 20, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 1080 रुपए उसने कम कमाया। 12 जनवरी से 20 जनवरी तक उसके प्रतिदिन की औसत आय क्या थी। अब देखिए टोटल औसत आय हम मान कितना रहे हैं 925, 1080 रुपए हम बचा चुके हैं। तो 925 कितने दिन, 12 से 20 जनवरी कितने दिन हो रहे हैं, ओवरलैपिंग कितने दिन की है 20 और 20 40, 9 दिनों की। 9 दिनों की कमाई कितनी होनी चाहिए थी 925 गुणे 9, 25 नहीं है 225, 81 मतलब कितना होना चाहिए था 8325 रुपए। इसमें 1080 अगर मैं प्लस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 5 8 2 10, 83 और 11 94। अब औसत कमाई निकालना है तो बटे कितना कर दो 9, तो 9 एक कम 9, 9 चौके 36, 9 पना 45, 1045, ओ सॉरी 1080 था ना, 1080 माइनस है 9 पना 45, 9 दूनी 18, 4 22, 83 125 माइनस 1080, 5 12 में 8 चला गया 4 और 82 में से 10 चला गया 72 बटे 9, 9 अठे 72 शून्य, 9 पना 45, 805 रुपए, और यही आपके सवाल का जवाब है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू दोस्तों, आज हमने एसएससी के प्रीवियस ईयर्स में जो भी सवाल पूछे गए हैं उनको समझाने की हमने कोशिश की है। अगर आपको कोई भी सवाल में कोई भी डाउट है तो उसे आप कमेंट के माध्यम से डाल सकते हैं, उसे हम दोबारा ले लेंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज की जो अपडेट्स है वो आपको लगातार मिलती रहे। थैंक यू।